तो कल जहाँ तक थे आगे बढ़ेंगे वहाँ से कि अगर मुझे जैसे मैंने ये देखा कि बुद्ध कैसे शुरुआत की, जाति, जरा, मरण वगैरह। तो मैंने जरा, व्याधि, मरण और जो हमें अच्छा लगता है उसको छोड़ के जाना है। फिर अपना कर्म अपना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करते हैं तो बुरा मिलेगा। ठीक है, ये हमने इसको देखा। अभी ये देखना है कि कौन सी निकाय हमारे लिए सही लगता है। तो पहले ये जानना है कि 5 निकाय है और पहले दीघ निकाय को पकड़ेंगे। तो दीघ निकाय इस व्यक्ति के लिए है जिसको बहुत ज़्यादा बात बताना चाहिए। मतलब नहीं है पर उसको छोटा इसमें उसको समझ में नहीं आती है। तो उसको बार-बार उसको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने सामान्य फलसूत्र का लेता हूँ। दीघ निकाय 2 है। मुझे उसको करीबन 15 दिन से 1 महीना लेना पड़ेगा, रोज़ 2-2 घंटे अगर पकड़ता हूँ तो। ये वीकेंड के लिए नहीं है कि मैंने सैटरडे लिया, संडे लिया, ऐसा नहीं होगा। रोज़ 1 या 2 घंटे उसी के ऊपर रहना है। क्यों? क्योंकि तभी कुछ समझ में आती है, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसा लगेगा शील हमें समझ में आ गया कि वो लंबा शील बताते हैं, छोटा शील बताते हैं, मध्यम का शील बताते हैं। लगता है कि हमें क्या करना है इसका लेकर। पर हम ये बात भूल गए कि हमें शुरुआत से पढ़ना है। तो शुरुआत ये है, जैसे अजातशत्रु पूछता है कि इस जन्म में अभी का अभी हम क्या देख सकते हैं। इसलिए तो वो पूरा सूत्र है, क्योंकि वो 6 लोगों से पूछ के आता है, फिर बुद्ध से पूछता है, मैंने इनसे मिला था, इन्होंने ऐसा कहा, मैंने उनसे मिला था, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने उनसे मिला था, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये बहुत ही गहराई से हमें समझना है। एक-एक वहाँ पे जो गुरु है, जैसे संजय बेलतीपुत्र हो या ये निघंटनाथ पुत्र हो या कश्यप हो या कोई भी हो, जो वहाँ पे वो लोग हैं, उनको सही तरह से समझना है। हास्य नहीं करना है। या ऐसे ही नहीं, नहीं वो वेस्ट है, हमारा बुद्ध ग्रेट है, ऐसा नहीं है। ये गलत होता है और हमारा बुद्ध करके होता भी नहीं है। हमें पहले ये देखना है कि ये जनन और मरण मरण को किसने कैसे-कैसे देखा है। तभी हमारा मन विस्तार होता है, नहीं तो वो क्या होता है कि उधर ही अटक जाएगा। तो हमें वो सही तरह से देखना है कि हाँ, तो इसलिए लंबा DN2, DN3, DN1 जैसे ब्रह्मजाल सूत्र, अगर कोई सही तरह से ब्रह्मजाल सूत्र पकड़ लेता है तो उसको 2-3 महीने लग जाएगा। उतने विस्तार से जाना पड़ेगा। एक-एक लाइन ढूंढ के समझना पड़ेगा कि आखिर में क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मजाल क्यों है। और मन्यना जो होता है, मानना, वो क्या होता है और मैं कैसे मान रहा हूं, मेरे में क्या खामी है, ऐसा मुझे देखना है। अगर मैं 1-1 घंटे का लेता हूं तो 6 महीने लग जाएगा। कौन सा ब्रह्मजाल सूत्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर उसको कल्याण मित्र के साथ बात करनी है, फिर योनि से मनसीकार करना है, फिर अपने जीवन में उतारना है। तो सारे चीज में आप ये देख लो
कि सत्पुरुष सम से वो सद्धम्म सवनम, आप श्रवण अपने आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, ठीक है। फिर योनिसो मनसिकार, सही तरह से देखना है। फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति, तभी सोतापत्ति या सकदागामी या अनागामी या अरहत, यही चार चीज चार लोगों के लिए वही है, कोई डिफरेंस नहीं। एक सूत्र है जहां सारे पुत्र बताते हैं यही करना चाहिए, चलो ठीक है यही करते हैं। तो मुझे सोतापन्न बना हूं या नहीं बना हूं कैसे पता चलेगा? सकदागामी बना हूं या नहीं बना हूं कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे सूत्र से पता चलेगा। तो उससे पहले मुझे संयुक्त निकाय में 25.1 टू 25.10 वो टेस्ट है कि मैं सोतापन्न हूं कि नहीं, या श्रद्धानुसारी हूं या नहीं हूं, धम्मानुसारी हूं या नहीं हूं। उसको मुझे 1-2 दिन में खत्म करना नहीं है। मैं ये बेंगलुरु में देख रहा था, जो जिसको भी कहा वो फटाफट 15 मिनट में हो गया। क्या हो गया? आगे कहिए सर, आगे क्या करना है? अजीब आदमी हो या आपने 10 सूत्र 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर दिया, बहुत अच्छे। नहीं, गलत है, क्योंकि मुझे पहले चक्षु सोत घान जिह्वा काय मनो इसको समझना है, फिर रूप शब्द गंध वगैरह वो समझना है, फिर उसका विज्ञान समझना है, फिर सॉरी उसका फस समझना है, फिर वेदना समझना है, फिर विज्ञान समझना है, फिर संज्ञा समझना है। एक 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 उस बुद्ध इतनी अच्छी तरह से समझा देते हैं कि एक एक आयतन क्या है, हमें उसी पे रहना है। तभी मुझे समझ में आता है मैं श्रद्धानुसारी हूं, मैं धम्मानुसारी हूं, मैं स्वतापन हूं। वो सुत उतने के लिए है, आज हो गया। जो मुझे सोतापत्ति फल के लिए समझना था समझ लिए, अभी मैं सोतापन्न हो गया, ऐसा मुझे देखना। तो ये दीघ निकाय कभी लेना है जब भी मुझे पूरा विस्तार से चाहिए, पूरी पूरी मतलब सारा शुरुआत से लेकर अंत तक, सोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत क्या होता है समझना है, तो दीघ निकाय सही, ठीक है। तो मैंने ये लिया। फिर मध्यम निकाय किस लिए चाहिए? बैलेंस देता है वो, ज्यादा छोटा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो समझो कि मैंने मूल पर्याय सूत्र लेता हूं MN1 कि ब्रह्मजाल, और ये ब्रह्मजाल तब पूरा है कि पिछले जन्म का देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, पूरा आ गया। फिर मुझे मानने के लिए क्या चाहिए, क्यों मानता हूं? जैसे उदाहरण के लिए एक टेम्पल है, उसको मानता हूं। एक चर्च है, उसको मानता हूं। एक मॉस्क है, उसको मानता हूं। एक मोनेस्ट्री है, उसको मानता हूं। सिंपल चीज को लेते हैं तो गलत है मन्यना, क्योंकि मैंने मान लिया क्या? पठवी आपो तेजो वायु, भूत देव प्रजापति ब्रह्मा अभासार वगैरह वगैरह मानना शुरू हो गया। तो जो मानता हूं वो गलत है। नहीं सर, बोध गया गलत नहीं हो सकता, बुद्ध के अनुसार तो है, हमारे अनुसार नहीं है। नहीं सर, ये शिव जी का टेम्पल है या मंदिर है, या राम की मंदिर है, बुद्ध के अनुसार नहीं है, हमारे अनुसार है। सर ये बहुत बड़ा चर्च है, हाँ हमारे हिसाब से है, पर बुद्ध के हिसाब से नहीं। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, यही चक्कर है, यही हमारा चक्कर है। क्योंकि सोतापन से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, पहले देखना है। अगर शील वित्त परमास है तो मुझे ठेस लगेगा,
ये मुझे यही लगेगा कि ये करने ना करने से मेरा कुछ छूट के जा रही है, तो वो अटैचमेंट बन गई है, तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। तो सोतापन्न नहीं हूँ, श्रद्धानुसारी हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो खुद को देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई मंदिर नहीं जाना है, कोई मस्जिद नहीं जाना है या कोई चर्च नहीं जाना है या मोनेस्ट्री में नहीं जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जा सकते हैं, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मुझे हरदम याद होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लौकिक के लिए हम जा रहे हैं। लौकिक में तो रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अत्ति दिनम, अत्ति इतम, अत्ति हुतम, वो सब इसलिए आता है क्योंकि वो लौकिक है, वो तो करना पड़ेगा। जैसे पूजा पाठ वगैरह वगैरह वो तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें करना ही नहीं है। लौकिक के लिए करना है, अलौकिक के लिए नहीं है। पर लौकिक के बिना अलौकिक नहीं मिल सकता। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि करो। लौकिक के लिए जैसे कपड़ा मकान वगैरह चाहिए, वैसे आप करो। मंगलसूत्र जो बताते हैं वैसे ही रहो। अगर आप गृहस्थ हो, जैसे मंगलसूत्र है, तो चीवर दान करो, ये दान करो, जो करना है करो, क्योंकि वो सही है। पर लौकिक के लिए सही है, मतलब आपका काम होना है, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पर ये याद रहे, अगर मैं ये सत्य है करके मानूं कि यही सत्य है, बाकी सब नहीं है, तो फंस गया। तो अगर ये एक चक्कर आता है कि मुझे अयोध्या जाना है या मुझे बोध गया जाना है, समझो मैं पहले राम का भक्त था, अभी बन गया बुद्ध की भक्त बन गया हूं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी का भी भक्त बन सकते हो, अगला आप जीसस क्राइस्ट का भी बन सकते हो, एक कुछ महीने के बाद मोहम्मद का भी बन सकते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हम चर्च जाए, मॉस्क जाए, टेम्पल जाए, मोनेस्ट्री जाए, इधर जाए उधर जाए, इधर पानी में डूबे, उधर करे, ये करे वो करे, या कोई होम करे और अर्जित करे और सैक्रिफाइस मतलब बलि करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अत्ति दिनम, अत्ति इतम, अत्ति हुतम, ये तीन हर रिलीजन के लिए ये लागू है, तो करना है। पर परम नहीं है, तो कहाँ ढूंढना है इसका? मध्यम निकाय एक, जहां पे बुद्ध निब्बाण को भी खर्च ऐसा कह देते हैं, वो नहीं है। एक सूत्र है जहां पे भिक्खु पूरी संग सुनने के बाद अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो उन्होंने निब्बाण को भी कह दिया ये नहीं है। हम तो उस निब्बाण के लिए कर रहे हैं ना, और आप मध्यम निकाय एक में देख लो, निब्बाण के लिए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, निब्बाण को मान नहीं सकते। जैसे हम बुद्ध को मान रहे हैं, मान नहीं सकते, मान नहीं सकते। तो हम तो मानते हैं, मान नहीं सकते भाई। अगर आगे बढ़ना है तो मानना मानना नहीं है, मन्यति, मान नहीं सकते। हम तो मानते हैं, अच्छा मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अटैचमेंट, पोसेशन, पोसेशन का मतलब लगाव नहीं होनी चाहिए। सकदागामी पे जाना है तो कुछ भी लगाव नहीं होनी चाहिए, लगाव है तो नहीं होगा। तो ये मध्यम निकाय में हमें मिलता है। संयुक्त निकाय किसके लिए चाहिए? एक चीज को
जैसे खंडवग्ग है, वही चीज को मुझे पूरी स्टडी करनी है तो संयुक्त निकाय, जैसे मैंने किया था संयुक्त निकाय पूरा पंचखंड, तो खंडवग्ग पूरा ले लिया। आज ऋतु जी पूछ रही थी वो फेन पिंडोपम सूत्र के बारे में, वो खंडवग्ग का ही है। उनको थोड़ा कठिनाई हो रही है, एक दिन इसका बहुत सारा वीडियोस किया है उसी के बारे में, पर उनको ट्राई करना चाहिए, उनको उसी पे रहना है, जहां अटके हैं वहीं पे रहना है। सूत्र का स्टडी कैसा है, अब थोड़ा समझो। सूत्र का स्टडी ऐसा है कि पहले अपने कल्याण मित्र से तो सुन लिया, तो धम्म सवन हो गया, फिर योनि से मनसिकार आपका है, आपका कल्याण मित्र का तो नहीं है। हमें टाइम कहाँ मिलती है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है अभी इतने शिविर करने के बाद मुझे लगता है कि गोयंका जी का जो टेक्निक है वो सही है, इसमें ये सब जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा बुकिंग करो, जितने दिन का चाहिए, 20 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन का, कौन सा भी दिन का चाहिए, जाके बैठ जाओ, आराम सा रहेगा, कोई आगे नहीं करना है। वो जो कहते कहते हैं उतना कर लो, बहुत बहुत हो गया। यहाँ पे अपना ही श्रम, इसीलिए सामान्य मग्ग है ये, अपने ही श्रम से बनेंगे, किसी के श्रम से नहीं हो सकता ये। अत्ता ही अतनो नाप ना, तो ये है अत्ता दीपो, तब अपनी द्वीप बनाओ। बुद्ध जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि आप ही को करना है, कोई नहीं कर सकता। हमें तो ऐसा है कि कोई और करे, हम सुनते बैठे, उसी में कुछ मिल गया तो मिल गया। ये श्रवण मार्ग में नहीं होता है। तो हमारे पास 3 मार्ग है। एक एक होता है कि ईश्वर, ठीक है, जो भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, कौन सा भी है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। एक होता है आजीविक, तो उनको उच्छेदवाद कहते हैं, ये सत्यवाद, शाश्वतवाद, कि भगवान है जो हमें दिखाएगा, चाहे वो बुद्ध भगवान क्यों ना हो, भगवान है वो दिखाएंगे। तो मेरा यही है कि मैं रोज जाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूँ, जो करना है करूंगा, तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। या मैं महाबोधि चला जाऊंगा, या मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, यही करता रहूंगा। मुझे लगता है कि इससे ही मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सत्यवाद। दूसरा होता है उच्छेदवाद, जो मानता है कि कुछ भी नहीं है जगत में, कुछ भी नहीं है, इसी जन्म है, ऐसे आ गए हैं, जैसे खत्म हो जाएगा, बस हो गया। इसीलिए हमें दीघ निकाय एक समझना है कि ये 62 रॉन्ग व्यूज कैसी बनती है, ठीक है, ये हमें जानना है। या DN2 सामान्य फल सूत्र, इसलिए कि 6 जो लोग हैं उनका वाद क्या है, उनका वाद का मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं है, उनकी जो तत्व है, उनकी जो ज्ञान है वो क्या है, और अजात शत्रु क्या सोच के आता है, हमें ये देखना है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे भाग के पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये संयुक्त निकाय इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक टॉपिक पे गहराई तक जाना है, ठीक है। फिर आता है अंगुत्तर निकाय, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है, ऐसे जाएगा 10.123, मतलब 10 रहेंगे उसमें, तो नंबर्ड है, संख्या है। ये क्या करता है,
आपको एक जानना है, एक चीज जाननी है, एक पे जाओ। दो चीज जाननी है, दो पे जाओ। तीन चीज जाननी है तो तीन पे जाओ। चार चीज जाननी है तो चार पे जाओ। वैसे फटाफट। ये किस व्यक्ति के लिए सही होता है? पहले वो पांच जो फैकल्टीज इंद्रिय होते हैं उसको देखते हैं। अगर श्रद्धा इंद्रिय वाला है, ये तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये नंबर क्यों बना है, ये संख्या क्यों बनी है, वो तड़पेगा एक्चुअली। इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बेचारा है। इसके लिए थोड़ा पन्या चाहिए। मतलब ये सोतापन है कि पहले देखना चाहिए, इसे संयुक्त निकाय में जाना पड़ेगा। समझो सोतापन बन गया है, फिर उसका पन्या इंद्रिय रहनी चाहिए, नहीं तो पन्या के बिना ये तो चलने वाला नहीं है। इसी बात नहीं कि मुझे एक पे रह जाता हूँ, हाँ रह जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहा है, क्योंकि एक ही लाइन है वो, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती है, एक ही होती है। जैसे मैंने एक को पढ़ा, अजीब लगने लगा, आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है, इतना ही है। इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मतलब इसका बुद्धि इतनी शार्प है, मतलब इसका प्रज्ञा इतनी है कि वो श्रद्धा कम हो या ज्यादा हो, वो धम्मानुसारी की जगह पे जा रहा है, तो उसका प्रज्ञा तो खुला है, पन्या। तो उसको समाधि उतनी नहीं है, पर सती है, वीर्य है। तो ये दो ढीले हैं, श्रद्धा और समाधि, मैनेज हो जाएगा। अगर श्रद्धानुसारी है और श्रद्धा पे है, डिपेंडेंट है, उसको अंगुत्तर निकाय कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें यही देखना है कि हम कहाँ पे है। और अगर मुझे मेमोराइज करना है, इसको याद रखना है, और मुझे स्टेप वाइज प्रैक्टिस चाहिए, एक 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 स्टेप, तो अंगुत्तर निकाय से अलग कुछ है ही नहीं है। तो मुझे ये पकड़ के बैठता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है। जैसे मैंने जो कहा था कल, वो सारा अगर देखा जाए तो वो अंगुत्तर निकाय का ही है। ये तो दीघ निकाय या मध्यम निकाय नहीं है। जैसे मैंने उगटितन्यु विपचितन्यु जो बात किया, वो तो अंगुत्तर निकाय का है, फोर वाला, इसीलिए चार, ये चार लोगों के बारे में है, ठीक है ना। तो 4.133 है, वो संयुक्त निकाय का नहीं है, वो अंगुत्तर निकाय का है। ये मेरे समझ में नहीं आ रही। हाँ सही बात है, मेरे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक लाइन का है, इतने चार लोग होते हैं, बाकी तुम ढूंढो। ये वाला कौन ले सकता है? ये वाला वो ही ले सकता है जिसका प्रज्ञा बहुत ही शार्प है, और वो ढूंढेगा ये कहाँ से है। क्योंकि अंगुत्तर निकाय का कहीं पे जिक्र संयुक्त निकाय में होता है, या मध्यम निकाय में होता है, या दीघ निकाय में होता है, या खुद्दक निकाय में होता है, कहीं पे तो होगा इसका। तो वो ढूंढेगा व्यक्ति बैठ के, हाँ ये मुझे चाहिए। आजकल चैट जीपीटी है, वो आपको कर देगा, पर आपको ढूंढना है, ठीक है। फिर आता है खुद्दक निकाय, ये पांचवा निकाय है। तो इसमें क्या होता है कि स्टोरीज है, आपका अटरेंसेस उदान है, और ये विस्तार से दे देगा आपको, मतलब ये कमेंट्री सारा इसमें आ जाएगा, धम्म पद से लेकर सारा आ जाएगा। ये एक भंडार है खुद्दक निकाय, ठीक है। सो हमारे पास ये पांच निकाय है। तो हम कैसे अभी पढ़ाई करें? पहले अपने आप को जानो, अब कौन सी श्रद्धा हो, वीर्य हो, समाधि हो, पन्या हो, सती हो, या कुछ भी नहीं हो। समझो मैंने देखा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एक ही उपाय है, जय गोयंका। मैं सुत्त को ले नहीं पाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। मेरा जीवन साथी जय गोयंका है, मेरे लिए वही सही है। क्यों इतना झमेला लेने की जरूरत नहीं, सीधा कुशन ले लो, आराम से बैठ जाओ। क्योंकि ये
श्रम, समन, अपने श्रम, वहाँ पे किसी और का श्रम है। तो इसलिए जब भी हम घर आएँगे, फ़र्क नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे वॉलंटियर्स है, असिस्टेंट टीचर है, आप बाहर जगह पे बैठ गए हो। जो लोक में जो हो रहा है उससे आपको लेना-देना नहीं है 20 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए। तो जैसे हम वापस आएँगे, सारा चीज़ वापस आ गया, पर आगे मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ये देखना है कि कौन-सी इंद्रिय मेरे लिए ठीक है, वैसे ही ये संयुक्त निकाय में है, मैंने कहा ना इसका लिंक होता है, ये 48.13 है संयुक्त निकाय में, 5 इंद्रिय और उसका फल कैसा होता है और पुग्गल कैसा होता है, आर्य पुग्गल। तो वो कहते हैं कि ये श्रद्धानुसारी बनेगा, ये धम्मानुसारी बनेगा, ये सोतापन्न बनेगा, ये सकदगामी बनेगा, ये अनागामी बनेगा, ये अरहत बनेगा। तो ये ऐसा वो बताते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ तक तो समझो कुछ समझ लिया। अभी मुझे क्या करना है? अगला काम क्या कर तो तीसरा वाला क्या था? योनिसो मनसिकार। ठीक है ना? योनिसो मनसिकार के लिए पहले मुझे करना है खुद का पथ 2 केपी। इसमें क्या आता है? जो आप रोज रटते हो, सिक्खापद, 10 सिक्खापदानि, पानातिपाता वेरमणि, सिक्खापदम समाधियामि, वो वाला ये केपी 2 में है। खुद का पथ। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे योनि समन स्वीकार करना है भाई। पहला चीज मुझे ये करना है कि सील में आने के लिए क्या करना है। तो जैसे मैंने कल कह रहा था कि दुच्चरित विपाक सुत्त, वो देखने के बाद मुझे यहाँ आके इसको सही करना है। तो पहले मैं करूंगा पानातिपात वेरमणि। इसका मतलब इतना ही है कि मैं देखते हुए रहूंगा। तो बुद्ध कहते हैं उसे चुंड सुत्त में कि दयापन्न, सारे जीव राशि के ऊपर दया बांटेंगे। अभी एग्जाम्पल, एक मुसलमान आ रहा है, क्या करें? मन में तो आ गया मुसलमान है, दयापन्न हो सकते हो, आप मार तो नहीं रहे हो, पर अंदर क्या हो रहा है वो देखना है। एक कोई पुजारी आ रहा है, क्या करोगे? आपके सामने आ रहा है, बुद्धिस्ट नहीं है वो पुजारी है, क्या करोगे? कोई बुरका वाली आ रही है, या कोई चर्च जाने वाला आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, कोई बिल्ली आ रही है, कोई चूहा आ रहा है, कोई गधा आ रहा है, कोई गाय आ रहा है, कोई कुत्ता आ रहा है, कौन सा भी हो, मनुष्य हो, कौन सा भी हो, क्या करोगे? ये पहले देख, क्या करोगे? अभी आ तो रहा है, क्या करोगे? अपने दिल में जगह बनाओगे या नफरत करोगे? तो पानातिपात वेरमणि करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए कि अहम आवेरो होमी होनी चाहिए, नहीं तो ये तो नहीं होने वाला। समझो मुझे ये पुजारी अच्छे नहीं लगते, तो है, भी क्या करे, है तो है। या मुसलमान अच्छे नहीं लगते, अरे भाई है,
मुझे क्रिश्चियंस अच्छे नहीं लगते। अरे भाई है, तो करोगे तो क्या करोगे? नफ़रत पैदा करोगे अपने दिल में? हाँ, करेंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप ठीक हो फिर? हाँ, हम तो ठीक हैं। अच्छा, आप गलत रास्ते पकड़ लिए, क्योंकि पानातिपात वैरमणि होने के लिए पहले अपने अंदर दया आनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही है। दया का मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिस्ट नहीं बन रहा है, वो दया नहीं होता है, वो तो पागलपन होती है। ये होना है कि जरा, व्याधि, मरण इसको समझ में नहीं आ रही है। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कौन-सा भी हो, सबका यही होता है। चाहे बिल्ली हो, चूहा हो, कुत्ता हो, कौन-सा भी हो, इवन पेड़-पौधे क्यों ना हो। तो आज से मैं ये नहीं करूँगा, दयापन्न बनूँगा। फिर अदिन्न दान वेरमणि, जो दुच्चरित विपाक सूत्र में है कि ये करने से ये होता है, ये नहीं करने से ये नहीं होता है। कारण और उसका क्या आपको मिलेगा, कॉज़ एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे 10 है खुद का पथ में, तो ये पूरा मुझे करना है। ये करने के बाद हम रेडी है, क्या इकाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अभी मेरी मर्जी है कौन सा सूत्र ले सकता हूँ, और मुझे समझ में नहीं आई है थोड़ी बात, जो चरण धम्म, उसके लिए मुझे पहले धम्म क्या है समझना है। तो अंगुत्तर निकाय फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ये सब है। सो मुझे 10.76 पे जाना पड़ेगा। तयो धम्म सूत्र, 3 धम्म, सारा 3 3 3 3 3 3 में आएगा। 10 है पर 3 3 में आएगा। तो बुद्ध कहते हैं जिसको हीरी और वो तप नहीं है और वो प्रमाद है, तो वो गलती करता ही रहेगा। जो गलती करता रहेगा वो आदर नहीं करेगा। जो जानता है वो कहता है कि ठीक नहीं है, उसकी आदर नहीं करेगा। और दो वचस सत्य, मतलब दो वाक्य अच्छी बात नहीं कहेगा, अनाप शनाप कुछ तो कहता रहेगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आए। और पाप मित्र, कल्याण मित्र होनी चाहिए, इसके पास पाप मित्र है, मतलब उसको बहकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जिसके पास ये 3 है, उसको अश्रद्धा तो रहेगा, मानेगा। मानने से क्या होता है भाई? हम मानते हैं हम बुद्धिस्ट है, हम कुछ भी मानो भाई, स्टिकर है कुछ कहीं पर भी लगाओ, ठीक है। अश्रद्धा, तो ये मानना और श्रद्धा में फर्क है। आपको एक्सपीरियंस आ गया, अनुभव आ गया, तो अब श्रद्धा। एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मानते हो, इसको कहते हैं बिलीफ। हम मानते हैं सर, हम बुद्ध को बहुत मानते हैं, तो अश्रद्धा। अवदन्युत, उनका पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं, बहुत करते हैं, वो पूजा की बात नहीं कर रहे बुद्ध। वो जो सिखा रहे हैं उनकी वो पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती। उनका चक्कर यही है, उनके समझ में नहीं आती, उनके समझ से बाहर है। कोसज्ज, लेजी है, आलसी है, मुझे लगता है आज नहीं तो कल देखा जाएगा। इसीलिए इनमें 3 रहती है, उडच्च, असंवर, दुस्सील। उडच्च रेस्टलेसनेस है, उतावलापन है। असंवर, इंद्रिय संवर नहीं कर सकते, या जितना भी प्रयास करे वो नहीं हो सकता। दुस्सील, शील के ऊपर उनका नहीं रहेगा, वो कभी कभी रख सकते हैं, कभी कभी तोड़ सकते हैं, ये वो इसमें चलेगा।
तो आर्यानाम् आदस्सन कम्यता, आर्या धम्मस्य असोतु कम्यता, उपारंभ चित्तता। अभी इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। जो आर्य नहीं है उनका सुनेंगे, जो आर्य है उनको नहीं सुन सकते। उनको लगता है कि इतना सरल कैसे धम्म हो सकती है, तो ज्यादा उलझने की कोशिश करेंगे कि जितना कष्ट है उतना अच्छा हो सकता है। आर्य धम्मस्य असोतु कम्यता, वो सही धम्म सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ही ईगरनेस होती है उनमें, ऐसे मुझे सब अभी का भी हो जाना चाहिए। तो वैसे लोगों का हालत क्या होगा, क्योंकि वो ऐसे हैं तो मुट्ठ सच, तो जो सच नहीं है उसको सच करके मानेंगे। असंप्रज्ञ, असंपज्ञ, असंपजानन, संपजानन में रहना है, ये रहेंगे असंपजानन। चेतसो विक्षेप, विक्षेप तब डिस्ट्रैक्टेड। जब भी मेरा मन ऐसा, ये तीन है, तो अयोनिसो मनसिकार हो गया। चाहिए तो चाहे, मुझे चाहा था योनिसो मनसिकार, बता हो गया अयोनिसो मनसिकार। कुमग्ग सेवना, सद्धम्म सेवना की जगह पे कुमग्ग, मार्ग गलत। चेतसो लीनता, कहीं आके टपक लिए। ठीक है, तो जब भी ये होता है तो सक्काय दिट्टी विसिकिच सील वित्त परमासा आ जाए, और तभी राग द्वेष मोह रहेगा, तभी जाति जरा मरण आएगा। तो ये ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो मुझे ये अंगुत्थ निकाय 10.76 को इतनी बार देखना है कि मेरे मन में कैसा है। कहते हैं उसको उल्टा कैसा करना है वो भी कह देते हैं, पर मुझे ये देखना है कि मेरे मन में हीरी उत्तप है या नहीं है। अगर उसके बिना, इसीलिए अजान छा ने अच्छा किया था, अजान मुन्न ने जो इनको बताया था। अजान छा ढूंढ रहे थे पाटी मुक्का, वो पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो अजान मुन्न ने कहा, ये तू क्या कर रहा है, ये पढ़ते हुए क्या कर रहा है, क्यों इतना परेशान होके पढ़ रहा है, सिर्फ हीरी उत्तप पर रख ले बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध भी वही कह रहे हैं, हीरी उत्तप प्रमाद, तीन को छोड़। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। जो लोग मेरे घर आते हैं उनको देखना है कि चाहे टीचर है या नहीं है, हम कैसे रह सकते हैं। तो अभी देखते हैं एक एक करके, मुझे क्या चाहिए ये पहले देखना है। हाँ, मुझे निब्बाण चाहिए वो दुकान में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पहले ये सोचो आपको क्या चाहिए, क्या जानना है। सोतापन्न जानना है, या सोतापन्न कैसे बनना है वो जानना है, या आपको सखतगामी जानना है, अभी सोतापन्न हो आगे कैसे जानना है, या ध्यान कैसा करना है वो जानना है, या समथा प्रैक्टिस कैसा करना है वो जानना है। ऐसे मुझे पहले होनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट आएगी, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगी। जब इंटरेस्ट टूट जाती है 10 दिन बहुत लग जाते हैं, क्योंकि वही वही चीज करना है ना। तो गोयंका जी का इसमें क्या होता है कि आपका वही स्ट्रक्चर होती है, चेंज नहीं होते। यहाँ पे पूरा चेंज है, मतलब आप अपने मालिक हो, यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है। और जैसे अभी आवाज आ रहा है उसको झेलना है, और हर चीज से झेलना है।
मतलब ये, वो, ये, और जो लोग आते हैं साथ में करने के लिए, उसमें 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उसमें 2-3 लोग ऐसे ही रहेंगे। आप सीरियस हो पर वो नहीं है, बीच-बीच में बात करते हैं, पर मुझे डिसिप्लिन करना है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा टीचर कुछ कह देगा, नहीं तो गोइंका चीका हो जाएगा वो। एक वॉलंटियर को बिठाओ, एक उसके ऊपर एक असिस्टेंट टीचर को बिठा दो। तो ये सब करने से अच्छा वही कर ले, ठीक है ना? तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है, हीरी वत्तप पमाद ना होना, ठीक है? तो पहले मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, क्योंकि इस जन्म मुझे मिला है और इसको मुझे व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है? तो अहीर का रहेगा तो अश्रद्धा आएगा और उसी से नीचे जाएंगे। तो मुझे वो देखना है कि मेरे मन में सच में क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये मुझे हर दम देखना है। तो पहले मैंने इसको देख लिया, ये सुत्त में गया, 1-2 दिन उसी पे देखता रहा, मुझ में कैसा है, बुद्ध क्या कहते हैं, मुझ में कैसा है, बुद्ध क्या कहते हैं। तभी चरण धम्म होगा ना। वहाँ पे क्या कहते हैं कि शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्तेनुत्त, जागरियाने योगा, सद्द, हीरी और तप, ये आ रहा है। तो मेरा हीरी और तप कैसा है वो तो देखना है। तो मुझे ये देखना है कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति धम्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझो मैं एक शिविर जा रहा हूँ, मुझे ये मान के नहीं चलना है कि वो बात नहीं करेंगे, वो बात कर सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और आजू-बाजू के लोग कुछ ताने भी मार सकते हैं। जो हमारे लाइफ में होता है ना, उसी के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाके बैठना है, नहीं, वो तो हम बैठ के आए हैं। अभी टाइम आ गया कि जो होता है उसको झेले, उसको देखें, उसमें बना के रखें। तो ये मुझे देखना है। अंगुत्तर निकाय 10.76 तयो धम्म सुत्त। तो अभी मैं शिविर में गया हूँ, क्या करना है? ये देखना है कि मेरा हीरी किधर है, उत्तप किधर है। अभी देखिए 1 तारीख को राजकुमार जी आ रहे हैं और निकेत जी आ रहे हैं। अच्छी बात है, 2 ही लोग हैं। अभी मुझे कहना है कि आपको बात नहीं करना है, मोबाइल यूज़ नहीं करनी है। नहीं, यूज़ कर सकते हो क्योंकि सुत्त पढ़ना है तो मोबाइल ही तो चाहिए, और कहाँ से कर सकते हो। पर याद रहे कि आप सुत्त के लिए वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो, किसको फ़ोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, खाते वक़्त देखना है, क्या खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बिना खाए, ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा खा लें, ये मुझे देखना है। मुझे मतलब मैं गया हूँ, तो मुझे देखना है। क्योंकि ये मेरी लाइफ़ है, मेरी टीचर की लाइफ़ नहीं है। उनका लाइफ़ कुछ भी हो सकता है, पर मेरी लाइफ़ है। मेरा जो व्यक्ति वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया है, अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, सीरियस व्यक्ति भी हो सकता है, बिना सीरियसनेस का भी हो सकता है। ये पता नहीं है। मुझे जहाँ जाना है पता है, तो मैं क्या करूँगा, लिख के आऊँगा, जैसे मैंने पहले बहुत महीने पहले आपको कहा था, क्या करके आना है, कि आपको क्या चाहिए, ये लिख के आना है अपने आप।
मुझे दिखाने की चीज नहीं है कि क्या चाहिए, अभी पहले तारीख आ रहे हैं, क्या चाहिए, मैं रेडी हूं, उस चीज के लिए रेडी हूं, सारा छोड़ सकता हूं इसके लिए। मेरा डिसिप्लिन क्या है, हीरी उत्तप इधर है, छंद है, इंटरेस्ट है, लेके आया हूं, इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट है। तो टीचर से क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, ये कैसे वेरीफाई करोगे, कौन सी सूत्र से वेरीफाई करोगे, ये फिर अचीव किया, जिस चीज के लिए आप आए थे, अचीव किया आपने। ये साथ मुझे सही तरह से देखना है, क्योंकि तभी मेरा सफल होगा ना, कि जब भी मैं ट्रेन या प्लेन या कौन सा पकड़ रहा हूं, तभी खुशी होगी कि हाँ यार, मैं इस चीज के लिए आया था, उस चीज को पाके जा रहा हूं, या इस चीज को आया था इसीलिए नहीं पाया, इसके ऊपर मैं काम करूंगा अभी। ऐसा मेरा लक्ष्य होनी चाहिए, गोल। ऐसे टाइम पास के लिए मैं आ जाता हूं कहीं पे, देखते हैं क्या सिखाते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। हमें सीरियस रहना है, मतलब हंसी मजाक वगैरह कर सकते हैं, पर अंदर से सीरियस हो सकते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो 10.76 तयो धम्म सुत्त, तो मैंने यहां तक देख लिया। तो मैंने बुद्ध का देख लिया, चरण धम्म देख लिया, सील देख लिया, पानातिपात अधीन दान का वो सब देख लिया, फिर अभी मैंने तयो धम्म देख लिया। अभी मैं तैयार हूं, किस चीज के लिए, योनि समनसिकार के लिए, और किस चीज के लिए, मुझे तो वही करना है ना। योनि समनसिकार मैंने तो अभी सद्धम्म सवन हो गया, क्योंकि योनि समनसिकार के बिना मैं सुत्त को समझ ही नहीं पाऊंगा। पढ़ सकता हूं उसका, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, कौन सी भी भाषा में भाषांतर करके पढ़ भी सकता हूं, पर अंदर तो घुसेगा नहीं। तो अगला चीज है मुझे योनिसो मनसिकार। हम यहां तक तो आ गए। अभी ये योनिसो मनसिकार क्या होता है? योनिसो मनसिकार ये होता है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो हिंड्रेंसेस जो हम बातें करते रहते हैं, निवर्ण निवर्ण निवर्ण, वो हट नहीं पाएंगे। तो पहले मुझे योनिसो मनसिकार चाहिए। तो समझो कितने, क्या क्या करना है। पहले हेतु पक्षय, पहला ही वही है। जैसे असद जी ने कहा उपतिस्स को, ए धम्मा हेतु पभव, शुरुआत वहीं से, ये योनिसो मनसिकार है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, मुझे रिट्रीट में आया हूं, ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो कुछ भी साफ होने वाला नहीं है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5, 6, 7, 8, 9, जाने का वक्त भी हो गया, मैं कहूंगा कुछ मिला, मुझे पता है कुछ नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं। क्यों? हेतु फल, हेतु पक्षय, तैयारी से आया था, क्या चाहिए जानता था, डिसिप्लिन था। तो कैसे मिलेगा भाई? विलास भाई तू भी पागल है, कैसे मिलेगा? तो तैयारी नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना। तो पहले हेतु पक्षय। तो सील इसलिए क्योंकि वो हेतु पक्षय है। अगर ये सील सही तरह से पालन करूंगा तो मन शांत होता है। विपत्ति सार मतलब
विपत्ति का मतलब डेंजर है, खतरा। अगर अविपत्ति है तो अच्छी बात है, विपत्ति है तो पहला। अभी आज की प्रेजेंट रियलिटी क्या है? अभी यहाँ पे गाना आ रहा है, वही रियलिटी है। अभी मन को देखना है कि क्या होता है। जैसे ये माधुरी जी सब आए थे, वो टाइम पे मेरा गला पकड़ गया था, फिर बुखार भी था। उन लोगों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था। बेचारे लोग 8 लोग आए थे, नूतन जी वगैरह वगैरह लेकर, और टाइम स्पेंड नहीं हो पाया। क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखना है कि अभी हमारा टीचर तो नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये अपने ऊपर आ गया फिर। ठीक है, तभी क्या करना है? सती, क्योंकि ये ढीली पड़ेगी अभी, क्योंकि मैं अपने टीचर कुछ सिखाएंगे करके आया हूं, और अभी टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करें? तो अपना ही सील के ऊपर है अभी। तीसरा योनिस मनसिकार है अनिच्च दुक्ख अनंत। ये भी मनसिकार है। फिर उदय व्यय, उदयंगमा अठंगमा, वो भी एक योनिस मनसिकार है। 6 आयतन भी वही है। वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, दुख सुख वेदना, इसको भी अटेंड करना योनिस मनसिकार है। आदीनव, असाद, आदीनव, निस्सरण, ये 3 को देखना भी योनिस मनसिकार है। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के हिसाब से देखना है हर चीज को, वो भी योनिस मनसिकार है। 4 आर्य सत्य, वो भी योनिस मनसिकार है। मरणानुसति, मतलब 6 अनुसति, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, चागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, वो सारा वो भी योनिस मनसिकार है। कायगत सती, वो भी योनिस मनसिकार है। पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, विज्ञान, 6 धातु में देखना, वो भी योनिस मनसिकार। 5 निवरण को कैसे करें, कैसे बाहर निकाले, वो भी योनिस मनसिकार है। पटि समुत्पाद, वो भी योनिस मनसिकार है। मिच्छा दृष्टि को हटाना है, वो भी योनिस मनसिकार है। और निब्बाण कैसे मिल सकता है, वो भी योनिस मनसिकार है। तो ऐसा देखा जाए तो 20 के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसमें कौन सा भी मैं पकड़ सकता हूं। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति 5 खंड है। वेरी गुड, कहां पढ़ा, कैसे पता चला? 25.1, 25.10, वही तो ना, संयुक्त निकाय सुत्तापत्ति फल, इसके लिए समझ में आ गया है। हाँ, उसी को पकड़ो अभी। 6 आयतन भी आ गए और पंचखंड भी आ गए, ये योनिस मनसिकार। अभी कोई भी आए, मेरे साथ एक व्यक्ति आया है जो मेरे साथ करना चाहता है, मतलब मैं और वो दोनों ही है। जैसे राजकुमार जी और निकेत है, तो वो टीचर के पास बैठे हैं। टीचर भी पंचखंड है, हाँ। मैं भी पंचखंड हूँ, हाँ। वो भी पंचखंड है, हाँ। तो तीनों पंचखंड है। अभी किससे बात करें? किसी से भी नहीं। ऐसा मुझे देखना है। मैंने ये पकड़ के बैठा। दूसरा, सिर्फ असाद आदीनव निस्सारण। असाद, कितना स्वाद ले सकते हो? जैसे मैं और अश्विन जी दोनों आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
कि आइसक्रीम में क्या होता है। किसी को कॉफ़ी से हो सकता है, सौभाग्य जी यहाँ पे है, तो उनको कॉफ़ी पीने का है, तो कॉफ़ी के ऊपर काम करना योनि समनसिकार है कि कॉफ़ी क्या होती है। वैसे आइसक्रीम क्या होती है उसको देखना योनि समनसिकार है। तो वर्कआउट कर सकते हैं। असाध, आदीनव, डेंजर क्या है इसकी? ये आइसक्रीम खाने से डेंजर क्या है? सेहत बिगड़ जाएगा वो एक बात है, पर आदत बन जाएगी, छोड़ नहीं पाएंगे, ये डेंजर है। आइसक्रीम को भी छोड़ नहीं पाएंगे, हर बार लगेगा आइसक्रीम खा लेते हैं, ये चक्कर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कॉफी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, नहीं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पर ये योनि समनसिकार कभी बनता है जब हम पच्च विकर्ण करते हैं। नेव दबाय न मदाय न मंदनाय, ऐसे खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसक्रीम को आइसक्रीम की तरह खाएंगे, कॉफी को कॉफी की तरह पिएंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं ऐसा ले सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे कि एक सूत्र को लेते हैं, इसकी गहराई में कैसे जाना है वो सिखाता हूं कि आपको समझ में आए कि अगर आप सूत्र पकड़ते हो तो आपको कैसे देखना है, उसका कैसे पढ़ना है। तो हम साथ में करेंगे, मैं एक सूत्र लेता हूं, लाइन बाय लाइन जाएंगे, बताता हूं कि इसको कैसा देखना है, इसको कैसा देखना है, इसको कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल रहना है। हाँ, हो गया, पढ़ लिया। हाँ, मैंने चैट जीपीटी में देख लिया है। क्या देखा? हाँ, उसने दे दिया। अच्छा, ठीक है, रख लो, कॉपी पेस्ट करके रख लो, कोई फायदा नहीं। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चंस है? हाँ जी, विनोद जी। सर, कल जो आप बता रहे थे कि सूत्र से प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताएंगे, पता नहीं है तो बहुत बार आपने फेन पिंड को रेफरेंस में दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसको ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, रितु जी खुश हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार आपने किया नहीं, बोला हुआ है। उन्होंने मुझे फोन किया था कि उनको समझ में नहीं आ रही, अगर मैं सच में वही भिन्न पिंडों में सूत्र को एक और बार ले लेता हूं तो वो तो पागल हो जाएगी, शायद वो बैंगलोर फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनको इतना, शी इज फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ठीक है, कल्याण हो जाएगा। कल वही करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक और बार भिन्न पिंडों में सूत्र, फिर एक बार, जैसे कहते हैं ना, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसा फिर एक बार भिन्न पिंडोपमा। साधु साधु। हाँ जी, स्मिता जी। सर, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, लेकिन मुझे आपको दिल से बहुत थैंक यू बोलना है। आप ये जो डेली मीटिंग्स रखते हैं ये बहुत इंस्पिरेशनल है और हमें पाथ पर रहने के लिए एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है। और आप हमारे कल्याण मित्र है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। मैंने अभिधम्मा का बुक भी पढ़ा है बाय बुद्धघोषा। बहुत आजान ब्राह्म, आजान चा, उनके सबके लेक्चर सुने हैं। लेकिन जितना मोटिवेशन मुझे ये मीटिंग में डेली आकर मिल रहा है आपसे, आप जो हमें कंटिन्यूअसली इंस्पायर कर रहे हैं, उससे कहीं और इतना फर्क नहीं पड़ा था मुझ में। थैंक यू सो मच सर। मंगल हो। ठीक है, इसमें एक एड तो ये होगी कि सर की जो आप छोटे हुआ आप तो ड्राइंग बना के जो भेजते हो ना, वो तो और मार्वलस है। क्योंकि
उसी में देखो तो छोटे में लेक्चर तो सुना हुआ ही है, तो उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा मदद मिलती है सर, वो भी थैंक यू उसके लिए भी बहुत थैंक यू। No problem, anything that can make people come out of suffering. देखिए अभी ऐसा है ना, हम पैसा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, पर किसी का रख नहीं पाएंगे। तो अगर किसी के लाइफ में हम यूज हो जाते हैं, जैसे मैं किसी की काम आ सकता हूँ, मुझे लगता है मैंने इस जन्म में जो करने के लिए आया था मैंने कर दिया। सर वो होती है ना, कल की वाली एपिसोड में तो बहुत को फॉरवर्ड भी किया हुआ है, मगर लगता है कि हम लोगों को, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो है अब लेकर तो जाना नहीं है, तो ऐसे ही किसी काम में लगा दो, कर लो, तो हम लोग तो प्रेरणा मिलती है सर। तो आपसे तो अब यही तो उम्मीद होती है सर, क्योंकि वो तो आपने किया नहीं है, कि वो तो बाई प्रोडक्ट आपसे आ रही है, तो हम लोगों को जो सीखते हैं तो हम लोग तो ऐसे प्रेरणा आ रही है सर। नो प्रॉब्लम। हाँ जी कल्पना ताई। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आप आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। पूरा सुत्त पिटक का पूरा ही बता दिया आपने। बीच में मैंने आपको बताया था शायद मैंने कि वो समाधि सुत्त के ऊपर मैं वर्क कर रही थी, उससे मुझे बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे। जो पहला ही था अकुशल कुशल पे, वो पूरा 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 जो कर रही थी, लेकिन बीच में जो आप बोल रहे थे सेल्फ डिसिप्लिन, जो हिरी तप और प्रमाद, वो आ गया सर। तो वो उसके ऊपर थोड़ा काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी आज से मैं सोच रही हूँ कि मंडे से बिल्कुल बाकी का कुछ नहीं करूंगी, उसके ऊपर ही करूंगी। ये बीच बीच में आपका पिंच हमको चाहिए सर, उसके बिना होता नहीं है। ठीक है, कल्याण मित्र ही कर सकते हैं हमारे लिए ये। मैं पिंच कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है, पिंच करूंगा। तो नहीं सर, बहुत जरूरी है सर। मैं अभी नींद से एकदम हड़बड़ाहट से उठ गई, ऐसे लगता है कि मैं वो क्यों छोड़ दिया बीच में। इसका बहुत पश्चाताप भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, ये जन्म मिला है तो थोड़ा ऐसा ब्रेक हो ही जाएगा। आप जैसे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा पिंच करना भी जरूरी है। कुछ काम आते हैं बीच बीच में तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। नो प्रॉब्लम, करेंगे। वो मैं सर समाधि सूत्र से ही जाऊंगी, मुझे उसमें से ही बहुत अच्छा अनुभव आया है। समाधि सूत्र बहुत ही अच्छा है, आप उसी में रहो। हाँ सर, बस आप इसी में अभी जो आप बता रहे थे वो समाधि सूत्र में बीच बीच में एक एक सूत्र आते जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसा ही स्टडी चलेगा अभी। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना है, योनि समनस्कार एक बार आपको कह देता हूं क्या होता है। पहले क्या आया है ये देखना है। राग आया, द्वेष आया, मोह आया, ये आया, वो आया, जैसे आलस्य आया, जैसे कल्पना ताई कह रही है। तो ये देखो कि मन में क्या हो रहा है और तन में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग होती है। तो पहले वो देखना है, और ये देखना है कि कंडीशन के बिना कुछ नहीं होती है। मतलब इनका आलस्य आया, कंडीशन, तो सम्मा दिट्टि सुत्त जो वो कर रहे थे बंद हो गया। तो उसका ये देखो क्या होता है, प्रमाद आ जाएगा। तो प्रमाद जब भी होता है तो काम छंद के ऊपर चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो तृष्णा आएगी, फिर अनित्य दुख अनात्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो काम छंद और अनित्य दुख अनात्म काम नहीं करती है। तो जब ये वो नहीं होती है तो आधीनव डेंजर नहीं दिखाई देगा। जब ये डेंजर नहीं दिखाई देगा, बचने का क्या है, वो डेंजर ही नहीं तो किससे बचे। तो आस्वाद हो जाएगा, इंजॉयमेंट। तो संसार में आ गए। शुरुआत तो हम बुद्ध से किए थे, आ गए संसार।
जैसे बहुत सारे लोग गलत समझ के ये अयोनिस मनसिकार करके वो कहाँ जाते हैं, वो विभव तन्हा में चले जाते। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं होना है। वो विभव तन्हा, वो भी तृष्णा है। जैसे काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। उनको लगता है कि मेरा यही जन्म लास्ट होनी चाहिए, तो विभव तन्हा है। इससे जन्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने एक और अजीब देखा है, अभी जितने भी लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अपने काय को इतना दंड दे रहे हैं, बाप रे बाप। मुझे लगता है ये इनको कौन बचाए। इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम छंद पे जाना है, नहीं। और ये तड़पना भी ठीक नहीं है। अगर हम हिंसा करेंगे अपने ही काय के ऊपर, जो हमें दान में दिया है माता पिता से, तो अगले जन्म में नहीं चाहिए काय। क्या हमें जानते हैं हम यहां से बच गए हैं? नहीं। तो ये काय तो चाहिए। अगर रोगी वाला काय मिल गया तो क्या करें? मतलब जिसे पैदा हुए तब से अस्पताल में है, पूरी लाइफ ये रोग आ गया, वो रोग आया, ये रोग आया, वो रोग आया। ऐसा होना चाहिए किसी का भी। और खाना नहीं खा सकते क्योंकि हजम नहीं होती है, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने ऐसा किया है। तो वो बेचारे माँ बाप इस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ ढूंढे, कैसे कैसे डॉक्टर के पास जाए। हमें उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जो आगे माता पिता बनेंगे उनके ऊपर हम बोझ ना बन जाए। मैं सारे लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सरा आपके अगले वाले जो माता पिता बनेंगे उनको कष्ट ना दो, उनको पीड़ा ना दो। वो एक बच्चे की तड़प होती है, इसीलिए वो पैदा करते हैं। जैसे अभी आपने अपने बच्चे को पैदा किया है, अगर वो रोगी होता है, अस्पताल में रोज रहेगा, आपको अच्छा लगता है? या बेटी है या बेटा है, अच्छा लगेगा आपको? आप खुश रह पाएंगे? वो अस्पताल में पड़ा है, आप घर में खाना खा सकते हो? ऐसा मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि हमें एंजॉयमेंट नहीं करना है, वो अलग चीज है, पर अट्टकील मतान योग में नहीं रहना है। मैं देखा है कि इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, बाप रे बाप। भूख तो लग रही है पर खाते नहीं हैं, टैबलेट लेते हैं, खाते नहीं हैं। ठीक है भाई, इस जन्म में जो करना है करो। बेचारे माँ बाप जिन्होंने आपको इस जन्म में पैदा किया है, उनका जो दान में आपको मिला है, आप उसको ऐसा बर्बाद कर रहे हो कि अगले जन्म में तड़पोगे, आपके साथ आपका माँ बाप भी तड़पेंगे। तो उसको ऋण तो आपके पास है, उस ऋण चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। ये विभव तन्हा का परिणाम है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए बुद्ध धर्म में दोनों नहीं है, अट्टकील मतान योग नहीं है, काम सुखालुकान योग भी नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको क्या किया है, क्या गलती किया है बताओ? क्या आप उनको दंड देना चाहते हो? क्या किया है? और आपके बच्चे ने क्या किया? उनसे प्यार तो करते हो।
तो प्यार करना छोड़ दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। इतनी आपको लगती है काय को दंड देना है, तो आपकी बेटी या बेटे का काय को भी दंड दो फिर। आप ही का तो बना है वो। तो हम जो बने हैं वो अपने माँ बाप से बने हैं, और हमारा जो बना है अपने हमसे वो बना है। तो अगर इनको दंड देते हैं तो मुझे भी दंड दे रहे हैं और उनको भी दंड दे रहे हैं। ये कौन सी न्याय है? कहाँ पे लिखा है बुद्ध ने कि आपको ऐसा दंड देना है? इसीलिए मध्यम निकाय 85 मैंने लेके इन लोगों को दिखाया था कि किधर लिखा है कि आपको दंड देना चाहिए, किधर कहा है। तो कृपया अगले जन्म को याद करते हुए अच्छे जगह पे पैदा हो जाए। श्रोतापन्न होते हुए भी आपको अच्छी जगह आना चाहिए, या श्रद्धानुसारी होते हुए भी अच्छी जगह पे पैदा होनी चाहिए। धम्मानुसारी है तो भी आपको अच्छी जगह पे होनी चाहिए। हाँ, हालांकि आप अनागामी तक पहुंच गए तो अलग चीज है, पर जो नहीं पहुंच सकता है वो पागलपन में इस जन्म में कुछ ना कुछ उलट पुलट करेगा, का दंड तो मिलने वाला है। समझ करो, ये बुद्ध की वाणी नहीं है। आप सुत्त पढ़ के देखो ना, एक सुत्त है और मैं कल लेने वाला हूं, जहां पे बुद्ध कहते हैं 5 चीज कहते हैं। पहला चीज, कोई दावा करे बुद्ध ने ऐसा कहा है, इसका ना ठुकराओ ना मानो, सुत्त में ढूंढो, ऐसा कहा है। दूसरा, हमारा टीचर ने कहा है, कभी मत मानो, वो सुत्त में होनी चाहिए। इसका सुत्त है, कल मैं दिखा देता हूं। तीसरा, कोई जान पहचान वाला बड़ा वाला एक भिक्खु या भंते या किसी ने ऐसा कहा है जो सीनियर है, नहीं, सेम रूल है, सुत्त में विनय में होनी चाहिए। चेक करो, ऐसा है तो पकड़ो, किस में है? ये महापरिनिब्बाण सुत्त में ही है। कैसे परखना चाहिए? चौथा, कोई कहता है कि बुद्ध की वाणी ऐसी होती है, नहीं, ऐसी नहीं होती है। एक दिशा पे नहीं होती है, काम सुख पे भी नहीं होती है, अट्टकील मतानुयोग में भी नहीं होती है। ये बुद्ध की वाणी नहीं है, ये किसी पागल व्यक्ति की वाणी है जिसने कहा कि ये बुद्ध की वाणी है। नहीं, हम सुत्त में देखे, उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा उल्लेख नहीं है। हाँ, मैं ठुकराए नहीं उसको, हाँ मैंने कहा ठीक है ना, उसको मैंने लिया, हाँ ये कह रहे हैं तो सच होगा। नहीं, अगर मैं जो कहता हूं उसमें भी परखना है, सुत्त में है या नहीं है, तभी तो लेना है। तो कल या कभी भी DN 16 लेंगे, महापरिनिब्बाण सुत्त में मैं दिखा देता हूं। किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, सुत्त या विनय के ऊपर ही निर्भर होना है। तो किसी ने कहा कि ऐसा है, देखो ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है बुद्ध ने, तभी मानो, नहीं तो नहीं। तो कहीं पर भी बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मैंने इतना तड़पा इसीलिए मैं लिबरेट हो गया। हालांकि MN 85 में कहते हैं कि मैं इतना तड़पने के बाद समझ में आया मैं गलत था। तो कष्ट देकर या तकलीफ देकर सुख नहीं मिलती है, दुख ही मिलती है। इसलिए उन्होंने कहा, अट्टकील मतानुयोगो दुखो अनरियो अनंत समितो। जो भूखे बैठे थे मेरे घर में, उनको सुख आ रहा था सच में। कैसी पागलपन है, सच में आ रहा था, सुख आ रहा था उनको। ध्यान में बैठ सकते थे, ध्यान में या
सांस देख सकते थे। जिनको नींद नहीं हुई थी, ये ऐसे क्यों आ रहा था फिर? नहीं आना चाहिए। आ रहा था क्योंकि नींद कम है। नहीं, हम जागरियानो कर रहे हैं। अच्छा, पता है कैसा करना है? ये मुझे लगता है पागलपन है। जो पढ़ा नहीं है सुत्त में क्या है, किसी ने कहा, करना शुरू किया। सुत्त में होनी चाहिए कि कैसा करना है, फिर हमारे क्षमता है कि नहीं वो देखना है और उसको बढ़ाना है। जैसे हम कहीं जिम में जा रहे हैं या योगा में जा रहे हैं, एक ही दिन हम सारा आसन कर पाएंगे? सिंपल है। अब पहले दिन 1-2 आसन या 3 आसन, फिर उसी दर्द रहेगा तो उसी को बढ़ाना है, फिर सही हो जाएगा, फिर और करते 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 बन जाएगा। ये भी ऐसा है। ठीक है, अगर आप काय को तड़पाओगे, पहले अपने माँ बाप को देखो एक बार, और आगे कैसे माँ बाप मिलेंगे वो भी थोड़ा याद करो। और ये कहाँ पे है? MN 135 चूल कम विभांग सुत्त, उसमें देख लो जो हिंसा करते हैं उनका हालत क्या होगा। ये तो हिंसा है, देख लो क्या होता है। उस बुद्ध कहते हैं कि वो रोगी बन के पैदा हो जाएंगे। अभी आपकी मर्जी। उस माँ बाप का सच में बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ के आपको लेके जाएं सही करने के लिए। थोड़ा उनके बारे में करुणा रखो। आपके माँ बाप के ऊपर भी करुणा रखो, उन्होंने अच्छा काय दिया है, नहीं तो आप अस्पताल में होते। जेनेटिक्स जो कहते हैं ना, आपका भी कर्म है, पर उनका अच्छा, आप अच्छे थे तो अच्छा काय मिला है, तो उसका मैं कल ये सूत्र दिखाने वाला हूं कि कैसे हमें एक व्यक्ति के ऊपर ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता रखनी चाहिए। कि बुद्ध कहते दुर्बल है, रेयर, तो कभी इस शरीर को तड़पाओ मत। हाँ, ये इसको छोड़ के जाना है, सही है, इसको यहीं पे रख के जाना है, बात सही है, पर अगला काय मिलेगा करके कहाँ आपको पता है? आपको पता है ये काय से नहीं मिलने वाला है? गारंटी है? अनागामी बन गए हो, यकीन है? अभी सोतापन बने नहीं वो बने हो, वही आपको डाउट है। पहाड़ उठाने से पहले ये तो देखो आप क्या बात कर रहे हो। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि बहुत सारे लोग गलतफहमी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा सुत्त के द्वारा अभी दिखाएंगे, भाई ये सुत्त में ऐसा है, जरा देखो तो सही, आंख खोल के तो देखो, गलत मत करो। ठीक है, वो सुत्त भी मैं दिखा देता हूं जहां पे DN16, जिसने भी महापरिनिब्बाण सुत्त पढ़े हैं उसमें ये सेक्शन है, आनंद को कहते हैं, ये याद रखो, तो जरा देख लेना। तो किसी का कहे सुने पे मत जाओ, इसको सुनो, एक्सेप्ट मत करो, रिजेक्ट भी मत करो। देखो बुद्ध क्या कहते हैं,
मैं क्या कहता हूं उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं पागल हूं समझो, सुत्त में है या नहीं है तो है, नहीं है वो टीचर गलतफहमी में। ठीक है, जब भी कल मिलेंगे फेन पिंडोपम सुत्त से पहले ये मैं दिखा देता, दुर्लभ। इसमें पहला ही क्या है, क्या है, आरोग्य। इसलिए बुद्ध कहते हैं आरोग्यम परमम लाभम, धम्मपद में पहला ही वो है। आप अपना आरोग्य हटा दोगे, गए इस जन्म में भी तड़पोगे, अगले जन्म में भी तड़पोगे। आप तड़पो या ना तड़पो, मुझे लगता है, मुझे बहुत ही करुणा आती है उन माँ बाप से जो आपको पैदा किया है और वो आपके वजह से तड़पेंगे। तो आप उनका कर्म लेके जा रहे हो, ऋण लेके जा रहे हो। ये तो नॉन बेलेबल वारंट हो गया ना। आप बाहर ही नहीं आ सकते अभी, वही पे घूमते रहो, वही संसार बन गया अभी। उनका आपने लिया, जब तक आप नहीं उनका वापस करेंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं है, तो अगले जन्म आ गया। ऐसा मत करो। अच्छा किया मैंने अभी शिविर बना रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। अभी छोटे लोग आते हैं, तब 4-5 लोग आते हैं तो अच्छा है, देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर बड़ा शिविर होता है समझ में भी नहीं आती वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी इनको गहराई से देख सकते हैं, जान सकते हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका क्या प्रॉब्लम क्या है इनका। ठीक है, चलिए फिर कल इसका आगे लेते हैं। घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अजयं मे भन्ते धूर्यपञ्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे धम्म संदिग्धिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे संघ पुण्यं खेतं